खित्ते के तमाम मुमालिक मुत्तफ़िक़ हैं अफ़गान मसले का हल सियासी है। अगर अफ़गानिस्तान 90 की दहाई में जाता है तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी फ़ौज का इनख़ला सितंबर से कबल हो जाएगा। अमरीका एक मकसद के लिए आया, वो मकसद हासिल कर लिया, अब वो जाएंगे। जिस तेज़ी से इनख़ला का अमल जारी है उस तेज़ी से मुज़ाकरात व मुसालहत का अमल नहीं हो रहा। CIA चीफ का दौरा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से था। 24 जून को कश्मीर पर मोदी की ज़ेर सदारत इजलास गैर मामूली है। गिरफ्तारी का खतरा टल गया। सेशन अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर। अदालत पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने कहा, समझ नहीं आ रही मुझे नोटिस क्यों दिया गया। जेल में भी कहा था कि मेरा शुगर मिल से कोई लेना देना नहीं। मेरे वालिद से विरासत में मुझे जो जायदादें मिली वो बच्चों को दे दी थी। सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखूंगा। FIA ने शहबाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की शुगर मिल बारे दरखास्त निपटा दी। अदालत का शहबाज शरीफ को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। हम ये ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गवर्नेंस में मसला है। सर्विस डिलीवरी में मसला रहेगा जब तक आप हर सूबा को उनका शेयर नहीं देंगे। सिंध में बहुत से गुर्बत है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी सूबा में सबसे ज्यादा गुर्बत में कमी आया है वो सूबा सिंध है। गुर्बत सिर्फ सिंध में कम हुई, कोई माने या ना माने सिंध में काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा एक सूबे को निशाना बनाया जा रहा है। NFC अवार्ड ना देकर जुल्म किया जा रहा है, कब तक बर्दाश्त करें। इरसा की नाइंसाफी पर आवाज उठाई तो इरसा को पीछे हटना पड़ा। सिंध पब्लिक कमीशन बंद पड़ा है, बाकी सूबों में चल रहा है। हमें हक और वसाइल दिए जाएं तो मजीद बेहतर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा एक नालायक हुकूमत आवाम से रोजगार छीन रही है। शहीद मोहतरमा के विजन के मुताबिक रोटी कपड़े और मकान वाला पाकिस्तान बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। मईशत की तबाही की जिम्मेदार नून लीग करार। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा अगर मुल्क में तरक्की होती तो हम कर्जे क्यों लेते। अपोजिशन की कारकर्दगी की वजह से कर्जों में फंसे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की बिलावल पर तनकीद। कहा बिलावल ने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए अंग्रेजी में तकरीर की। हमें वो लेक्चर ना दें जो अपने गिरेबान में ना झांकते हों। वफाकी वजीर उमर अयूब बोले शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने ऐवान में गलत बयानी की। दोनों साहिबान इक़्तिदार में रहे लेकिन दुरुस्त दादोशुमार पेश नहीं किए। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा ऐवान में माहौल ठीक रखेंगे तो बाहर भी ठीक होगा। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। शदीद हंगामा आराई, अराकीन की नारेबाजी, गैर पार्लिमानी अल्फाज का भी इस्तेमाल। स्पीकर आका सिराज दुरानी ने नुसरत सहर अब्बासी की तकरीर के दौरान उनका माइक बंद कर दिया, जिस पर नुसरत सहर अब्बासी और अपोजिशन अरकान आग बगोला हो गए। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा कि कुछ लोगों को MPA बनने के लिए सर्कस करना होती है, अगर वो MPA ना बने तो सर्कस में काम आएंगे। गलती हुई, शर्मिंदा हूँ। नाजेबा वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान ने जुर्मान दिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने तस्लीम किया वीडियो उसी की है। कहा तालिब इल्म ने छुपकर वीडियो बनाई जिसका इल्म नहीं था। मना करने के बावजूद तालिब इल्म ने वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर मेरे बेटों ने उसे डांटा और धमकियां दी। मुल्जिम कैंट कचहरी में पेश। मुल्जिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुल्जिम का DNA टेस्ट और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म भी दिया। कोरोना वैक्सीन का ब्रेक के बाद टॉप गेयर।
चीन से 15.5 लाख खुराकें पहुंचने के बाद मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बहाल। कराची एक्सपो सेंटर में शहरियों को साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। कैंसाइनो एस्ट्राजेनेका दस्तियाब नहीं। लाहौर के तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ पर भी शहरियों साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन लगाई जा रही है। मुल्तान में वैक्सीन की हज़ारों खुराकें पहुँचने के बाद वैक्सीनेशन का अमल बहाल हो गया। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन मराकज़ पर मौजूद। रावलपिंडी, बिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा में भी शहरी वैक्सीन लगवा रहे हैं। लाहौर हो या कराची, पाकिस्तान भर में एस्ट्राजेनेका की किल्लत। ओवरसीज पाकिस्तानियों की परेशानी बरकरार। डीसी लाहौर का एस्ट्राजेनेका लगवाने वालों को फिलहाल इंतजार का मशवरा। गुशांवाला में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना पहुंचने पर शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्क भर में सिर्फ मुल्तान के एक सेंटर में एस्ट्राजेनेका दस्तियाब। कायद-ए-आज़म एकेडमी गुलगश्त सेंटर में शहरियों का शदीद रश। हर कोई जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने का ख्वाहिशमंद। बलूचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी बरकरार। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट समेत 16 अरकान असम्बली ने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी देने वालों में नसरुल्लाह ज़ेरे, अख्तर हुसैन लांगो, सना बलोच, शकीला नवीद और दीगर अरकान शामिल हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमा नसरुल्लाह ने कहा, जाम हुकूमत फाशिस्ट और गैर जमहूरी है। हमारी गिरफ्तारी से हुकूमत का खात्मा होगा। अख्तर हुसैन लांगो बोले, जाम हुकूमत गैर आईनी हुकूमत है, कंटेनरों से डरने वाले नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। मुतफ़िक़ा तौर पर कौमी बिजली पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद हज़र की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, नए मनसूबों से आवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। उधर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। पीडीएम के जलसे बेवक्त की रागनी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, वतन अजीज को जलसे जुलूसों से आगे नहीं ले जाया जा सकता। एहतजाजी सियासत मुल्क व कौम दोनों के लिए नुकसानदेह है। अब पाकिस्तान की मईशत जब मजबूत हो रही है तो ये अनासर नया रूप धार कर सामने आ रहे हैं। ये बेहिस टोला कोरोना के दौरान इंसानी जिंदगियों पर भी सियासत चमकाता रहा। अवाम मुस्तरदशुदा अनासर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। पश्तून मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक उस्मान काकड़ कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कराची में गुज्जर और औरंगी नाले के मुतासरीन का बिलावल हाउस चौरंगी पर एहतजाज। पुलिस का एक्शन, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतादिद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में खवातीन भी शामिल। मुजाहिरीन के घर के बदले घर दो के नारे। एहतजाज करने वालों में मुतासरीन के अलावा सिविल सोसाइटी अरकान भी शामिल। एक और संगे मील अबूर। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का मंसूबा मुकम्मल। 3 मंजिला पार्किंग में 2 बेसमेंट भी शामिल। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने जदीद पार्किंग का इफ्तिताह कर दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग में बैक्त वक्त 4000 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। बर्फपोश वादियों के दिलकश नज़ारे। पंजाब और सिंध में गर्मी बढ़ते ही सियाहों ने वादी कागान का रुख कर लिया। बुलंदो बाला पहाड़ और झील सफल मलूक के दिलकश नज़ारे देखकर सियाह निहाल। हुकूमत ने वादी के कुदरती हुस्न में इजाफे के लिए नई शजरकारी मुहिम भी शुरू कर दी। अफगानिस्तान में ऐसा इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जिसमें ख़वातीन के हकूक़ की भी ज़मानत हो। अफगान तालिबान का बयान। कहा, अमन मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। हकीकी इस्लामी निज़ाम ही मुल्क में अमन व खुशहाली का ज़ामिन है। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। आज साल का सबसे तवील दिन और सबसे छोटी रात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तवील तरीन दिन का दुरानिया 14 घंटे 23 मिनट और 8 सेकंड्स पर मुश्तमिल होगा। कल से दिनों का दुरानिया कम होना और रातें लंबी होना शुरू हो जाएंगी।
वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। क़याम अमन के लिए दुनिया के साथ ताउन जारी रखते हुए अमन की कोशिशों में शराकतदार रहेंगे। दौरा तुर्की और खत्ते की सूरत हाल के हवाले से बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गान अमन अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अफ़गानिस्तान में अमन कई ममालिक की तरजीह है। तुर्की में अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमर के साथ मुलाकात में अफ़गानिस्तान में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अमन अमल के हवाले से मुफीद बातचीत हुई। अंतालिया सिफारती फोरम के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिला। कतर और कुवैत के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकातों में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात हुई। तालिबान ने अफगानिस्तान के मजीद 6 अज़ला पर कब्जा कर लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान मुल्क के शिमाल में तखार और फरियाब के सूबाई दारुल हुकूमतों की जानिब से पेशकदमी कर रहे हैं। 1 मई को अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के खिला का आगाज़ हुआ था, जिसके बाद तालिबान 41 अज़ला पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अफगानिस्तान के 34 सूबे तकरीबन 400 अज़ला में तकसीम हैं। और अभी आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद में रेडीबान मार्केट का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद गाड़ी ड्राइव करके रेडीबान मार्केट पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गाड़ी खुद ड्राइव की, रेडीबान मार्केट पहुंचे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं जो अपना सिलसिला रोज़गार को चला रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे भी मिलेंगे, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। इस वक्त जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के G10 सेक्टर के मरकज़ का खुसूसी जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए इस इलाके में पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में बग़ैर प्रोटोकॉल के ये दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान रेडीबान मार्केट में पहुंचे हैं। G10 सेक्टर में ये रेडीबान मार्केट है जहाँ का वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद में G10 सेक्टर रेडीबान मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं बगैर प्रोटोकॉल के। वज़ीर आज़म इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर। आगे बढ़ते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर कौमी बिजली पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर तवानाई की जानिब से बताया गया, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर कौमी बिजली पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और पॉलिसी के तहत नए मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की जानिब से ये बताया गया। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म अपनी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो पास कर दी है, यानी कि कौमी पावर पॉलिसी जो हमारी है, कौमी बिजली की पॉलिसी, एक ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ तरीके से लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू है, 10 साल की पॉलिसी है, तो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म अपने लोकल फ्यूल्स को डेवलप करने की पॉलिसी भी इसमें वज़ा की गई है। इस वक्त हमारा बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सिर्फ जनरेशन नहीं है, पैदावार नहीं है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन चुका है। और इस साल हमने रिकॉर्ड 100 अरब से ज़्यादा फंड्स रखे हैं जो ट्रांसमिशन के अंदर जाएंगे और ये पिछले 3 साल के सारे फंड्स मिला के उससे ज़्यादा हैं। महंगाई 11% है और आप हमें झूठा कह रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब। मजीद कहा, 25% महंगाई कहाँ है, महंगाई 11.5% है। और कुछ नहीं मिल रहा, झूठ का बजट है, जाली बजट है। अरे भाई बात तो करो, किस में झूठ की बात कर रहे हैं? इस चीज में हम झूठ की बात कर रहे हैं कि गरीबों को हम घर दे रहे हैं। इसको आप जाली बजट कहते हैं कि ये एक गरीब आदमी के लिए पहली दफा किसी हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर सोचा। तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो गई है। हमने इस वक्त जो बजट बनाया है, हम नहीं चाह रहे कि मैं खड़े होकर आपको क्रिटिसाइज करूं कि पिछले हुकूमतों ने क्या किया, क्योंकि मैं वो सब जानता हूं। अब हम लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। हम गरीब लोगों को जो सिर्फ ख्वाब देखते थे, हम उनको उनके ख्वाब की ताबीर देने जा रहे हैं। मशहद की तबाही की जिम्मेदार नून लीग करार। कौमी असम्बली में बजट पर बहस में वफाकी वजीर उमर अयूब बोले कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में गलत बयानी की, इनके माफ़ी मांगने के लिए ऐवान में जायनमाज रखा जाए। दोनों साहिबान ने दुरुस्त दादोशुमार पेश नहीं किए। नून लीग ने फ्यूल की मद में 64 अरब का चीका लगाया। अलमिया ये है कि दोनों साहिबान साहिब इख्तिदार भी रहे हैं,
पार्टी साहिब इख्तिदार रही हैं, पर आज पूरी कौम ने इस चीज को देखा कि यहां पे सही बात नहीं की गई। इन्होंने कहा जनाब वाला झुककर माफी झूठ बोलने पर मांग लूंगा। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे कोई जानमाज और चटाई लगा लें कि माशाल्लाह ये सारे के सारे हमारे जो दोस्त हैं इस पार्टी के, वो यहाँ पे या झुकें या सजदा करें और माफी मांगे। इन्होंने जनाब चेयरमैन एनर्जी के बारे में बात की। तकरीबन 134 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स 4000 मेगावाट को एक जुम्बश कलम से इन्होंने उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उसने वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स रिवाइव की।